प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आप भी हमारे साथ हैं आनंद राज अध्यक्ष जी। और दर्शकों की बेहद मांग रहती है कि हम आनंद सर से लगातार बात करें, और खासकर दर्शक मुझे थोड़ा सा डांटते भी हैं कि आप आनंद सर को बीच में डिस्टर्ब ना किया करें। तो सर, एक छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल आजकल की घटना पे मेरी कोशिश रहेगी मैं बिल्कुल डिस्टर्ब ना करूं। और पर सवाल जब का सवाल और जवाब का एक सिलसिला रहता है, तो मैं अपनी गलती देख रहा हूँ। खैर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। जी आजकल की बताइए। घटना है, हम्म 2019 में भी सीए आया था, हम्म 2024 में उसके रूल्स नोटिफाई हो गए, हम्म 2019 में भाईजान लोग जो है सड़क पे आ गए कि नहीं होने देंगे। हम्म और अभी भी वर्बली अभी अभी सड़क पर तो नहीं आए हैं, पर वर्बल एक उनका दुराग्रह है कि हम ये नहीं होने देंगे। और हम्म लीगल लोग और ज्ञानवान लोग और इवन नॉर्मल जनता भी कह रही है, भाई इससे तुम्हारा क्या मतलब। हम्म ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज है वहां की, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन खासकर, उनको यहाँ पर नागरिकता देने का सवाल है, इससे तुम्हारा क्या मतलब। और नहीं, दुराग्रह है कि हम ये नहीं होने देंगे। समझ। तो उनकी एक्चुअल तकलीफ क्या है सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया हमारी जनता को भी आप समझाएं, हमें भी समझाएं सर जी। देखिए, जहां तक हम देख रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड। जहां तक हम एक बात को देख रहे हैं, वो बात ये है कि इनको एक्चुअली हिंदुओं के आने से कोई तकलीफ नहीं। हिंदी तो क्या है, अपने आप में समेट समेट लेंगे, बड़ी बात नहीं है। और सिख पारसी वगैरह तो कुछ है ही नहीं। पारसी है ही क्या होंगे इतने? मुझे नहीं लगता कोई पारसी होंगे भी वहां पे। जैन भी मुझे नहीं लगता अब तक बचे होंगे। बात हिंदुओं की है। और हिंदुओं की उतनी संख्या वहां है ही कहाँ कि इनको उससे तकलीफ हो। इनको तकलीफ है सीए का लिमिट जो बताया गया उससे। 31 दिसंबर 2014। अगर हम ये देखें तो 31 दिसंबर 2014 के बाद तो मतलब पाकिस्तान में 2% हिंदुओं की बात है। लेकिन ये बांग्लादेशी वगैरह जो है, ये जो अवैध बांग्लादेशी पिछले 10 सालों में कितने आए हैं। और एक बात जो अनसेड है वो ये है कि आए हुए बांग्लादेशियों का ये करते क्या है, कहां जाते हैं ये बांग्लादेशी। तो ये इनको काम आते हैं। जिन व्यवसायों में, और एक बात समझ लीजिए, वहां क्राइम को हिकारत से नहीं देखा जाता। डॉन की इज्जत डॉक्टर से ज्यादा है वो कम्युनिटी में। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो और एक बात बताता हूँ, मजेदार बात। अतीक अहमद जब दफनाया जाना था, मर चुका था, दफनाया जाना था, तो उसके लिए जो गड्ढा खोद रहा था आदमी, मतलब वो उनके फैमिली प्लॉट ही है। नहीं, उसका बेटा मरा था, अतीक मरा नहीं था, बेटा मरा था। तो बेटे के दफन के लिए जो आदमी गड्ढा खोद रहा था, तो ये बता रहा था, तो मतलब उसने अतीक का उल्लेख जो किया, तो अतीक अहमद सांसद, मतलब अतीक अहमद सांसद के अलावा भी कुछ और था, कुछ और ही तो ज्यादा था। सांसद उसके ऊपर से रखा हुआ रिस्पेक्टेबिलिटी का एक मार्क था। बाकी अतीक अहमद क्या था? पूर्व सांसद था, उस समय तो सांसद भी नहीं था, पूर्व हाँ, सांसद था। लेकिन उसका उल्लेख वो अतीक अहमद सांसद बोल रहा था। इसी तरह आज आप देखिए कि पीएमएलए में मुख्तार अंसारी को सजा तो हो गई। अब उसके गुनाह इतने हैं कि कई बातों में तो साबित ही नहीं हो पाई। और अतीक की भी बात आप अगर कहें तो कई सारे जजेस तो उसके केस से रिक्यूज कर लेते थे। 21 21? 21 अरे जज, वाह, वाह, हाई कोर्ट जज, प्रयागराज के, वाह। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 जजों ने उसे केस से रिक्यूज किया था।
27 साल तक लगातार। तो नहीं, ठीक है, जाने दीजिए, उस पर कुछ कहना कंटेम्प्ट हो जाएगा। जी। तो हम इसलिए क्या है कि उस बात का रिस्पेक्ट बहुत नहीं कर सकते, इसलिए बोलना कंटेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए कुछ बोलते नहीं, छोड़ हाँ, देंगे। खैर मुद्दा वो भी नहीं है। मुद्दा वो जी। नहीं, मुद्दा वो है, मुद्दा वो है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखिए, मुख्तार को सजा हुई, जी। लेकिन मुख्तार के गुनाह इतने हैं, गुनाह इतना है, गुनाह इतने हैं उसके, कि क्या आजीवन कारावास सजा पर्याप्त है? लोग कहेंगे मुख्तार को सजा हुई, आजीवन कारावास हो, मुसलमान कहेगा मुख्तार को फांसी नहीं हुई, ये इस्लाम की ताकत है। और मुख्तार जेल से अपना साम्राज्य बरकरार रखेगा, अपनी गतिविधियां बरकरार रखेगा, दरबार लगातार रहेगा। और आम मुसलमान इस बात को इस्लाम की ताकत गिनाएगा, एक गैंगस्टर की ताकत नहीं। तो क्राइम की उस समाज में इज्जत समझ लीजिए। और सर मैं अभी क्या है, 2000 एक मिनट, और क्या है कि भारत की जो बढ़ती प्रॉस्पेरिटी है, उस बढ़ती प्रॉस्पेरिटी का फायदा इन्होंने भी तो लिया है। गाड़ी की चोरियां वगैरह, नई गाड़ियों की चोरियां वगैरह, ये सब जो होता है काम, उसके लिए मैन पावर लगती है। अच्छा, ये लोग जैसे एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो अपने हाथ डायरेक्टली गंदा नहीं करना चाहते, तो उसके लिए मैन पावर लगती है। तो सब ये इंपोर्टेड मैन पावर है, जिनको सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ये सभी काम। अब 2014, दिसंबर 2014 की लिमिट है, तो ये सब इंपोर्टेड मैन पावर जहां वहां वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनकी बिजनेस एक्टिविटी ठप नहीं हो जाएगी? आप देखिए, आप मतलब कानून इनके एक्टिविटी को इलीगल कहता है, ये इनके लिए वो कहते हैं हम ये आपका आदमियों का बनाया हुआ कानून है, हम इसे कानून नहीं मानते। आप समझ रहे हैं बात को? जी। ब्रिटेन में एक मौलाना नहीं कोई है, वो जो बोल रहा था, वी डोंट रिस्पेक्ट योर मैन मेड लॉज। मतलब इनके जो कानून है वो उनके लिए डिवाइन लॉज है। तो मुझे उन लोगों पर हंसी आती है जो कहते हैं कि बाबरी हमने कोर्ट की लड़ाई लड़ाई लड़कर जीती। When they say that we don't respect your, मतलब आज तुम्हारे कानून मनुष्य के बनाए हुए हैं, हम उसको इज्जत नहीं देते, तो कोर्ट की लड़ाई इतने साल लड़ने का नतीजा क्या है? अगर आप बाबरी का मतलब बाबरी को आपको लड़कर ही बचाना पड़ेगा। एक गोगोई आ गए, बाकी आज का मुझे नहीं लगता, अब आज तक अगर मतलब गोगोई ने डिसीजन नहीं दिया होता ना, तो अभी तक वैसे ही रहता, राम मंदिर बनता नहीं। उससे पहले सर यदि कार सेवकों ने वो ढांचा ध्वस्त न किया होता, अरे तो वो कुछ असली नहीं होता। लड़ाई थी। हाँ, वो असली लड़ाई थी। हाँ, Beyond everything, beyond the state, beyond the judiciary, and beyond everyone, it was a civilizational triumph हाँ, जो उन्होंने किया। जी। हाँ। तो वो करना पड़ा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये समाज नहीं जानता उसने क्या किया, उनको उसी में सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ विक्ट्री वगैरह सब कुछ है ना, इसी में। सर बाकी यदि मैं उनको, सीए पर हाँ, सीए पर आते हैं, चलिए सीए पर मैं ये कार्य। पूछना चाह रहा था, सर, जो हम्म, पाकिस्तान में हिंदू हैं, हम्म, वो 47 से पहले भी हिंदू थे और हजारों साल से उनके पूर्वज हिंदू रहे। हम्म, क्या जीवट, क्या कलेजा, और वह क्या धागा है जो उनके धर्म से उनको बांध कर रखा रहा, जिसके चलते वो उन्होंने अपना जमीन जगह सब छोड़ दिया, चले आए। और हम्म, शायद जो 47 में भी लोग आए, वो हम्म, भी इसी मात कन्वर्ट हो, वहां पे बहुत लोग कन्वर्ट हो गए। हम्म, कन्वर्ट होने के बाद एक जीवन जी रहे हैं जिसके लिए कहा जाता है, या कन्वर्ट हो जाओ तो आसान जीवन जियो, कन्वर्ट नहीं हो रहे हो तो फिर एक मुश्किल जीवन जीने के लिए तैयार रहो, या जमीन छोड़ने के लिए तैयार रहो। तो 47 के बाद भी कई लोग आ गए उसी समय, हम्म, और आज भी वो लोग आए हैं
तो हिंदू धर्म ऐसा क्या दे रहा है जिसके लिए वो उसको अपने सीने से चिपका के और उसी धर्म नहीं छोड़ रहे, बस जगह छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और एक देश जो उनका भारत बचा है वहां आके बस किसी तरह सरवाइव करने की उनकी इच्छा है, जिसमें भी उन, राह में रोड़े यहाँ के भी लोग और वहां के भी लोग अटका रहे थे अभी तक। उनको मनुष्य होकर रहने में ज्यादा ही लगता। देखिए, सावरकर जी की एक स्वतंत्रते भगवती एक कविता है, उसमें एक वाक्य है कि जिंदगी में जो भी उत्तम है, जो उदात्त है, वो तेरा ही रूप है। स्वतंत्रता को उन्होंने देवी माना है, तो उसे कहते हैं कि जिंदगी में जो भी उत्तम है, जो भी उदात्त है, वो तेरा ही रूप है। जिनको ये जीवन में इस बात का साक्षात्कार हुआ है कि जो अच्छा है वही जीता है। आप एक बात समझिए, शिवाजी महाराज को जिन लोगों ने साथ दिया था वो जमींदार घराने से लोग नहीं थे, ये बिल्कुल समाज के निचले तबके के प्रताड़ित लोग थे, जिनकी जिनकी कोई इज्जत नहीं थी। और जिनको मतलब ये बाहरी तो लोग, आक्रांता लोग तो उनके साथ बहुत गंदा सलूक करते थे। तो उन्होंने शिवाजी महाराज का साथ दिया। इसलिए शिवाजी महाराज के जो मूल साथी थे वो मावड़ा कहलाए, मराठा नहीं कहलाए। मावड़ा एक सर्वसमावेशक शब्द था, उसमें कोई जाति नहीं थी। मावड़ उनकी जागीर थी, वहां का जो है वो मावड़ा, वो सभी मावड़े कहलाए, मावड़ा कहलाए, कोई जाति पूछता नहीं था। हिंदू था, हर कोई हिंदू था। देखिए, उन्होंने 3 शब्दों का एक यूं कहिए मंत्र दिया था कि जिंदगी न्यौछावर करने के निकट क्या है, देव, देश और धर्म। और यहाँ के हमारे गद्दारों ने सबसे पहले तो मतलब जो वामपंथी कहलाते हैं, इन्होंने निजी महत्वाकांक्षा, निजी प्रतिष्ठा वगैरह, मतलब खुद के सम्मान के लिए इन लोगों ने क्या क्या बेचा है। इन्होंने देव धर्म को ढकोसला, देव को झूठ कहलाया, धर्म को पाखंड ढकोसला कहलाया। अब वो देश तो कुछ होता नहीं। पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ दिस काउंटर। 2015 तक ये जेएनयू वालों से मैं सुनता रहा हूं, पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ दिस काउंटर। अशेम टू बी एन इंडियन क्या था? अशेम टू बी हिंदू था ना। तो अब ये कहने वाले कौन थे? हिंदू नामधारी थे। ये सभी, आपने जैंगो अनचेन्ड देखी है क्या फिल्म? कौन सी सर? जैंगो अनचेन्ड। हाँ जी, क्वेंटिन टैरेंटिनो। हाँ, उसमें जेमी फॉक्स। स्टीफन था उसमें, सैमुअल एल जैक्सन। यस, उसको वो स्टीफन था। तो यहाँ स्टीफन बहुत पैदा हुए। अब वो स्टीफन क्या कहता है? स्टीफन खुद काला है, ठीक है, ब्लैक है खुद, लेकिन वहां दूसरे ब्लैक्स को वो क्या कहता है? गोरे भी नहीं कहते उतना, वो ब्लैक्स को वहां निगर 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 कहते रहता है। हालांकि निगर शब्द अमेरिका में प्रोहिबिटेड है, गाली है। अब ये एक ब्लैक है, उसके लिए दूसरा आदमी वो ब्लैक नहीं है, वो निगर है, मतलब वो आदमी उसका नहीं है, उसका भाई नहीं है। हालांकि दिख रहा है कि भाई तू भी ब्लैक है, वो भी ब्लैक है, तुझमें कुछ तो उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, तो नहीं है। तो ये अपने यहाँ ये जो स्टीफन बहुत पैदा हुए, वो अलग से बात लियोनार्डो डी कैप्रियो का सेवक रहता है और उसके प्रति समर्पित रहता है जी। हाउस स्लेव है, वो हाउस स्लेव है, हाउस स्लेव है। तो हाउस स्लेव की इज्जत बाकी स्लेव से ज्यादा रहती थी। बोलिए सर, एक फिल्मी ट्रिविया याद आया। गॉन विद द विंड एक फिल्म थी, बहुत चर्चित, बहुत बेहतरीन किताब और बहुत बेहतरीन फिल्म। उसमें भी एक सेम कैरेक्टर है,
एक लेडी है, वो स्लेव है, और वो अपनी जो व्हाइट मालकिन है उसके प्रति बहुत वफादार हैं। और वो पहली ब्लैक एक्टर थी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया था जो व्हाइट्स के लिए, और ये 1940 की बात है, ज्यादा समर्पित है। तो व्हाइट ने पहली बार अगर किसी ब्लैक को तवज्जो दी तो उस ब्लैक को तवज्जो दी जो व्हाइट के ही काम आ रहा था, जो चरित्र, जो कैरेक्टर। यहाँ भी जो यहाँ पे हमारे अपने यहाँ देखिए, जो एक ब्रिटिशर्स ने सिंपल जो राय एक बहादुर और चौधरी और इस प्रकार के, जी एक सिंपल बात बताता हूँ, सिंपल बात क्या है कि इनको ये बात समझ में आ रही है कि आक्रांता के ऊपर हम हावी नहीं हो सकते, तो उसके लिए अपनों को रौंदो, तो आक्रांता के नजर में कुछ तवज्जो पाओगे। ये बहुत मनुष्य स्वभाव का बहुत आसानी से समझ में आने वाला ये एक दुर्गुण है। तो उसको उन्होंने राय बहादुर कह दिया, जो भी है। आजकल वो राय बहादुर का नाम बदल गया सर, वो मैगसेसे अवार्ड हो गया है, वो बुकर प्राइज हो गया है, वो नोबेल प्राइज हो गया है। मुगलों के जमाने में मिर्जा थे, मिर्जा राजा थे। तो ये ऐसे ही थे ना भाई, ऐसे ही लोगों को, मतलब ये सभी स्टीफन पकड़े गए हैं। ये अंग्रेजों ने जैसे अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाए, उसमें मेरे ख्याल से कॉलेज का भी नाम स्टीफन ही है कुछ, सेंट स्टीफेंस, दिल्ली। हाँ, ये ऐसे प्रयोग एक उन्होंने से कई। मणिशंकर अय्यर वहां के प्रोडक्ट हैं, स्वामीनाथन अय्यर वहां के प्रोडक्ट हैं। तो एक स्टीफन से से एक अलग क्या एलीट। है? मणिशंकर अय्यर स्टीफन से अलग क्या है? स्टीफन ही तो है वो, एक नंबर का ऐसा स्टीफन है, बिल्कुल मूर्तिमंत स्टीफन है। उससे दूसरा दूसरा आपको उदाहरण क्या चाहिए? बिल्कुल। और राजा ये राम मतलब मोहन राय भी वही। ये यूं समझिए कि उस कॉलेज का नाम स्टीफन होना संयोग है, बाकी वो कॉलेज प्रयोग है। बड़ी बात, बड़ी बात। मैं कह रहा था सर, राजा राम मोहन राय भी अभी हाल हाँ, फिलहाल में पता चला कि वो जो है हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रणेता और क्या कहते हैं, रिफॉर्मर। ही वॉज अ ब्लडी कन्वर्टेड क्रिश्चियन। ही उसकी कब्र है यूके में, लंदन में। देखिए कब्र तो क्या है ना, हिंदू के ऐसे संप्रदाय भी है जिनकी कब्रें बनती है, मतलब उनकी, उसको समाधि कहते हैं, ठीक है, संप्रदाय है हिंदुओं के, कर्नाटक वगैरह में है, तो उसमें दफनाते हैं, बाकायदा दफनाते हैं। तो ये एक हिंदू संस्कार भी है, हर हिंदू जलाता नहीं है, नहीं नहीं, ही वॉज अ हालांकि। कन्वर्टेड क्रिश्चियन, दैट्स फॉर हाँ श्योर। नहीं, हाँ हाँ, तो हाँ उनका तो, उनके दफनाने का तो बिल्कुल क्रिश्चियन ही हुए होंगे, क्योंकि बंगाल साइड में तो कहीं से भी दफना बरियल नहीं। हिंदू के मन को तोड़ने का कार्य बहुत अच्छे से उन्होंने किया, अगेन हाँ, स्टीफन। खैर हम वापस आते हैं, ये आज भी हैं। यही केजरीवाल का आज आया है सीएए पर उनका वक्तव्य आया है कि ये जो पाकिस्तान से लोग हिंदू चले आ रहे हैं और बांग्लादेश से चले आ रहे हैं, इनको आप बसाएंगे कहाँ? अरे तुम्हारी दिल्ली रोहिंग्या से भरी पड़ी है, तुम्हारा जहांगीरपुरी और जहाँ पे हर जगह छिका के रखे। इलीगल रोहिंग्यास को तुमने जो लाके बसाया है, उनको हटाएंगे, उनको बसाएंगे, बोलो क्या करना है? इसके रोहिंग्या तो इलीगल है। सर दिल्ली में मजनू 2014 का 2014 का जो कट ऑफ है, दिसंबर 2014, तो उसके बाद इन्होंने भर भर के जो लाए हैं, उसका क्या? भारत का ऐसा कोई शहर नहीं जहां ये फैला ही नहीं है। बोलिए। अमानतुल्लाह खां का वीडियो है सर, कि उसने कहा कि ये तो हमारे हैं, अब हम इनको कहाँ भेज दें। रोहिंग्या के बारे में कह रहा है। हाँ, ये है, पूरी मोहब्बत, पूरा प्रेम बह रहा है, और वो बैठ के दिल्ली में दंगा कर रहे हैं। उनका तुम इस्तेमाल देखिए कर रहे हो, इस्तेमाल करने के लिए लाए हो उनको, एज अ फॉर्डर यूज कर रहे हो, कैनन ये फॉर्डर। ये कारतूसुद्दीन है भाई, हाँ। दिन के कारतूस है ये, फायर करने के लिए। और ये बर्मा में भी उन्होंने वही किया है। वही किया है, वही किया है। अगर आप देखिए एक एक सिंपल बात कहता हूं,
ये क्या है कि उनका जो बिलीफ है, ये अपने बिलीफ के पीछे छुप जाते हैं। एक्चुअली उनको भी बिलीफ वाले जो है ना, वो इनको भी यूज कर रहे हैं। लोगों को बैठ के सोचना जरूरी है कि ये बिलीफ उनको कहां ले जा रहा है। पाकिस्तान बनाया ना, क्या किया पाकिस्तान का? बियॉन्ड डिस्प्यूट, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान भारत की सबसे श्रेष्ठ जमीन है। क्या किया उन्होंने पाकिस्तान? पाकिस्तान भारत की सबसे बेहतरीन जमीन है, क्या इसको लेकर आपको, आपके मन में कोई आशंका है? बिल्कुल नहीं सर। तो ऐसी जमीन इवन उसी बांग्लादेश, समय, बांग्लादेश हाँ फॉर दैट मैटर। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ का पाकिस्तान जो उन्होंने नोचा था। तो ये अगर ऐसी जमीन, ये साइड का वेस्ट पाकिस्तान भी जो है, जो पाकिस्तान कहलाता है, देखिए उसी कालखंड में इजराइल पैदा हुआ, 2 साल छोटा है। उसको ये जमीन मिलती, कहां ले जाते वो यहूदी? सर एक किताब है लेट देयर बी वाटर, उसमें इसराइल ने पानी पे 1947 से क्या काम किया है वो पढ़ने लायक है। उसको मालूम वो है, मैंने पढ़ा जमीन है। के अंदर पानी भी नहीं, कुछ नहीं, नहीं, हाँ हाँ उसको बिल्कुल। तेल भी नहीं, उसको सबसे वाहियात जमीन मिली थी इसराइल अरे को। डॉक्टर रजत मित्रा करके हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हम्म। कई सिंपोजियम में उन्होंने पब्लिकली बोला है कि ब्रिटिशर्स का अरबों के साथ ये था कि यहूदियों को हम यहाँ मरने के लिए लाकर छोड़ रहे हैं, तुम उन्हें मार डालो, हम अपने हाथ से नहीं मारना चाहते। आज जो अंग्रेजों के साथ जो हो रहा है ना, ये उनके कर्मों के फल है। सर दुनिया के हिटलर साथ को, दुनिया के साथ हिटलर अंग्रेजों ने को जो किया है, ये उनके हम्म, कर्मों के फल है। मुझे आज हिटलर को सर एक, इंग्लैंड, एक मिनट, मुझे अंग्रेजों के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए मुझे ये इसलिए है, इंग्लैंड और यूएसए दोनों दोनों एक नंबर के हरामी। मुझे उनके लिए चिंता इसीलिए है क्योंकि उनके पास न्यूक्स है। और अगर ये इस कौम ने उन देशों पर कब्जा पा लिया तो दुनिया को कि कैसे नाच नचाएगी, आप सोच लीजिए। मैं इसीलिए नहीं चाहता कि वो लोग सत्ता से चले जाएं, बाकी हम्म, उनके लिए मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। नहीं दुनिया को जितना दिया नहीं उससे कहीं ज्यादा ले लिया है दुनिया का, इसमें कोई शंका हाँ नहीं है। बिल्कुल, यूके भी बिल्कुल। यूएसए भी दोनों ने हाँ दुनिया में तबाही मचा रखी है। यूएस ने हमको जितनी दवाएं पैदा करके नहीं दी हैं उससे ज्यादा बीमारियां दे रखी हैं। ये तो अरे मैं थोड़ा सा ये एक गाना था, तुम्ही ने दर्द दिया तुम, क्या, और तुम ही दवा देना, मोहम्मद रफी का गाना है। इसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करके बताता हूँ। हम ही ने दर्द दिया, हमसे ही दबा लेना। हाँ, कोविड में इनका, दिखा ये। हाँ, ये इनका क्या है, मतलब ये दवाई, ये पहले बीमारी खोजते हैं, उसकी उसकी पहले मतलब जो बीमारी और दवाई उनकी साथ साथ आती है। देखिए सर अभी कनाडा का, विंडोज का लेकर कहा जाता था कि उनके लिए, विंडोज के लिए जो वायरसेस आते थे, तो नॉर्टन फॉर्टन सबके फटाफट उसके साथ वायरस के, मतलब वायरस आते ही फटाक से दूसरे एक हफ्ते में उसका सोल्यूशन आ जाता, या कुछ ही दिनों में सोल्यूशन आ जाता था। मतलब लोग तो वहां तुरंत कहते थे कि पहले वायरस इन्होंने ही बनाया है या इनके सहयोगी ने बनाया है। हम्म, तो फाइजर बीजर में हिस्सेदारी किसकी है? जिसको इसमें इंटरेस्ट है, आदमी एक ही है ना, कॉमन लिंक, बिल भाई से, बिल भाई भारत बिल में भाई। आके हाँ घूम रहा है। हाँ। अभी आपको एक खैर, बात बताता हूँ, सरदार एक वल्लभ बात, पटेल की मूर्ति पर भी गए सर वो। हाँ वो ठीक है, एक बात बता, कहीं भी जाएगा वो, तो उसमें दिक्कत नहीं उसको। एक बात बताता हूँ अंबानी की शादी को लेकर। अभी ये मेरा कयास है, मतलब एक दुनियादारी के इससे कह रहा हूं कि अभी ये जो निज्जर पिज्जर सब, ये जो मतलब इसके मामले में यूके वगैरह में जो फाइनेंशियल एक्शंस हो रहे हैं ना, इनका पानी सुखाने के जो एक्शंस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके बिजनेस, ब्लैकस्टोन वगैरह जो है ना, ब्लैक वाटर, तो ये लोग यहाँ शादी में आए थे, वो यूएसए से पैसे हटा रहे हैं, इंडिया में लगा रहे हैं।
जी। So why are they cooperating with India? Because they want to protect business in India. ये अभी इसमें लोग वो एक मतलब अलग ये विषय है लोग, सर। मैं अपने ठीक है। दर्शकों के साथ शेयर करूंगा पीपीटी पर अलग से कि ये जो डॉलर की घटती ताकत है, डॉलर की जो ताकत थी उसने भारत के साथ क्या किया, और ताकत घट रही है तो ये लोग भाग के यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी जो है वो, उसमें क्या है बेसिक लाइन कि वो जितना मर्जी करेंसी अपने लिए पैदा कर सकते हैं, उसका इन्फ्लेशन का असर उन पे नहीं आता है, क्योंकि दुनिया भर में डॉलर की डिमांड है। और इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा और उसके वो केस स्टडीज भी प्रस्तुत करूंगा। जिस दिन और यह डीडॉलराइजेशन हो यह जाएगा, यह हो चक्र जाएगा टूटने फ्रांस वाला का। है सर। हाँ वही तो। हाँ, ये चक्र टूटने वाला है सर। मैं तो कहता हूँ कि अभी मोदी जी को वहाँ जो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर है ना, राइट विंग के वगैरह, जो अभी भी कुछ पढ़ाने में मानते हैं, सिखाने में मानते हैं, जिनके पास वाकई दिमाग है, विद्या है, उन लोगों को अभी लाकर भारत के इंस्टीट्यूशंस में अच्छे सैलरी पे रखना चाहिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिले। सर अब देखिए क्या है कि वो कुछ कार्य जो है वो अपने समाज के हैं, हमको अपना अर्थतंत्र मजबूत ठीक है, करना है, ताकि हाँ वो ठीक है, वो तो जी, हम करेंगे। ताकि तो हम मोदी अपने जी हिंदू उसी में भाई तो जो, लगे हुए हैं। हाँ, अर्थतंत्र मजबूत करना है सर, पहले इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है। और इसमें मेन बात यही है जो आपने कहा, वो कार्य चल रहे हैं, सब कुछ हो गए, समय समय पे देखिए, आते रहेंगे, देखते रहेंगे। मैं दोबारा इसी मूल मुद्दे पर आता हूँ। सीए नहीं, भारत की बढ़ती इकोनॉमी का फायदा क्राइम को भी बेनिफिट हो रहा है, तो उसमें मैन पावर की जरूरत जो है ना, वो इंपोर्ट हो गई है, और फिर उसका स्पिल ओवर जो है वो कई सारी बातों में हुए जा रहा है, दहशत वगैरह सब बातों में हुए जा रहा है। हम तो कह रहे हैं सर, जो हिंदू है उसका स्वागत है, और जो हिंदू नहीं है, हिंदू होकर आ जाए तो उसका स्वागत है। मत करो, अच्छा मत ठीक करो, है, वो भविष्य की बात है जी। क्योंकि क्या है, देखिए, जिनको खून जिनके मुंह खून लगा है ना, उनको ऐसे भेड़ियों को भेड़ की खाल पहनाने का मतलब नहीं है। पॉइंट ठीक है। अभी सर देश की, अभी तो मुझे लगता है कि 2014 से 2024 तक भारत नाम का एक गाड़ी था, एकदम कोने में पड़ा हुआ था, खटारा की तरीके से उसके अस्थि पंजर सब हिले हुए थे। 10 साल में उसकी जो है सारी मरम्मत की गई है, सब कुछ ठीक ठाक किया गया है। अब शायद 24 के चुनाव के बाद ये गाड़ी चलना शुरू करेगी, फिर अपनी रफ्तार पकड़ेगी। और इसमें ये हमारी धार्मिक ड्यूटी है। ये आज मुझे कम से कम ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि भारत का एक समाज, हमारे दर्शक और भी अन्य लोग पाकिस्तान के हिंदू से अपने आप को जोड़ रहे हैं, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ रहे हैं। ये अति आवश्यक था, कम से कम इस रूप में ही हम जुड़ रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं से, जो आके बंगाल में बैठे हुए हैं, और जो नेता उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और उन नेताओं को हम कॉलर पकड़ के कह रहे हैं कि यू शुड नॉट डू दिस। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमारे हिंदू भाइयों के साथ प्रताड़ना करें, क्योंकि बंगाल में इन्होंने सर बहुत अत्याचार किया हिंदुओं पर। एक मरीजा भी मैसाकर किया, 10,000 से ज्यादा हिंदू मार डाले 1980 के दौरान, ज्योति बसु की सरकार ने, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बेचारे। तो और भी बहुत सारे कांड किए इन्होंने जी। ज्योति ने बंगाल जला डाला। हाँ, ज्योति नहीं थी वो अग्नि थी। ज्योति ने ही बंगाल जला डाला, क्यों समझ लीजिए, ज्योति ने उजाला नहीं दिया। पॉइंट, बड़ी बात, बड़ी बात। ज्योति ने बंगाल की चिता जलाई। और आज भी हिंदू वहां पे प्रताड़ित है, संदेश खाली दिख रहा है जो भी। और यहाँ पर जो हमारा दलित है, जो आपने शुरू में कहा कि जो वहाँ जो प्रताड़ित हिंदू है वो ज्यादातर आपका दलित और SC ST और ओबीसी कम्युनिटी से ही है, और उच्च वर्ग वहां पे भद्र लोग बन के बैठा हुआ है, और वो इनकी प्रताड़ना को आराम से एंजॉय कर रहा है। सरकार में है, 50 साल से सरकार में है। और जातिवाद के लिए सर यूपी बिहार बदनाम है, कहने को है। यहाँ यूपी में हर वर्ग का आदमी और औरत CM बन चुका है, आज से नहीं, बहुत पहले से। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका, इस प्रदेश की जनता ने जिसका CM नहीं बनाया हो। बंगाल में सिर्फ ब्राह्मण ही CM रहा है, और कोई नहीं रहा, वो भी कम्युनिस्ट। बसु ब्राह्मण नहीं, कौन? बसु ब्राह्मण नहीं होता।
अच्छा, मैं कह रहा हूँ उच्च वर्ग है वहां का, कभी हाँ उच्च दलित, वर्ग। वहां का एससी एसटी ओबीसी, कभी नहीं। जनजाति था, वो सब कभी हाँ नहीं आए प्राथमिकता में। और भी पंजाब में कभी देख लीजिए सर, सिर्फ जट सिख ही सीएम रहा है आज तक, और कोई नहीं रहा। हरियाणा में सिर्फ जाट सीएम रहा है खट्टर जी से पहले, और कोई नहीं रहा। तो ये जातिवाद जो है, यूपी बिहार, यूपी बदनाम रहता है, लेकिन हमारे यहाँ असली लोकतंत्र चलता है कि हम पलटते रहते हैं, कर्म देखते हैं, उसके बाद हम किसी को अपना चुनते हैं। कर्म देखना जरूरी है। और हमारी सरकार, जिसने आज ये अद्भुत कार्य किया है, अद्भुत कर्म किया है, हम इसके लिए उसका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के हमारे हिंदू भाई माता बहनों को, जो यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रताड़ित थे, धर्म बचाकर आए हैं और धर्म के साथ हैं, आप उनको गलत यहाँ जा की रहे हैं। नागरिकता दी। जी। आप गलत जा रहे हैं। मैं तो सीधा एक बात कहूँ, इसके कारण सीए के निमित्त से, सीए के निमित्त से सरकार ने भारत के मुस्लिम टेको इस्लामिक टेक ओवर को रोका है। ये मैं आपसे अलग से जानना चाहूंगा सर अगले वीडियो में कि इसका ये एंगल क्या है। और ये आज हमारा क्लिफ हैंगर रहा। और थैंक यू दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। वीडियो जरूर शेयर करें, किसी हिंदू भाई तक ये बात पहुंचे, वो जाने। हो सकता है कई बार वो लोग भी ये बात सोचते हैं, समझते हैं, पर जब आनंद सर जैसे गुणी लोगों, ज्ञानी लोगों के माध्यम से बात, सेम बात उनको भी सुनने को मिलती, तो उनको लगता है हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, तो और ताकत मिलती है। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हो सकता है किसी और को मनोबल प्रदान करे, और ये मनोबल बड़ा आवश्यक है हिंदू समाज में खासकर। और प्रारब्ध के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर से पिछले अपने वीडियोस के लिए, पिछले अपने कृत्यों के लिए क्षमा चाहूंगा। मैं आगे से डिस्टर्ब नहीं करूंगा अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, नमस्कार।